नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज आपके समक्ष पुनः एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि आज मैं काल सर्प योग की समस्या व निवारण व उसके उपाय के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि क्या काल सर्प योग यदि आपके कुंडली में है तो किस प्रकार का फल आपको मिलेगा। क्या आपके लिए योग कारक है या आपके लिए कष्ट प्रदान करने वाला है, ये हम कैसे जानेंगे अपने कुंडली के माध्यम से कि काल सर्पयोग हमारी कुंडली में जो बन रहा है वो हमारे लाभदायक है या हमारे लिए खराब है। और यदि आपको किसी न किसी प्रकार से पीड़ा हो रही है काल सर्पयोग से, तो हम उसकी शांति कैसे करेंगे, क्या उपाय है, क्या करके हम इन चीज़ों को शांत करके और काल सर्पयोग से श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले काल सर्पयोग बनता कैसे है। देखिए, यदि आपके कुंडली में राहु और केतु के मध्यस्थ सारे ग्रह यदि आ जाते हैं एक तरफ, यदि पूरे ग्रह हो जाए आपके कुंडली में, तो काल सर्पयोग की यहाँ पर निर्माण हो गया आपके कुंडली में। एक तरफ का पूरा 5 घर खाली रहेगा, 1 2 3 4 5, पांचों घर आपके एक तरफ के खाली रहेंगे, उसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठे रहेंगे और बाकी सारे ग्रह आपके राहु और केतु के एक तरफ होंगे। तो काल सर्पयोग का कुंडली में निर्माण होता है। अब कितने प्रकार के काल सर्पयोग होते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं कि काल सर्पयोग कितने प्रकार के होते हैं और क्या उससे नुकसान है काल सर्पयोग के, किस भाव में काल सर्पयोग बनेगा, कैसे, तो उसके क्या हानि या क्या नुकसान है। सबसे पहले बनता है जब राहु लग्न में हो। जब राहु, एक मैं आपको बता दूंगा, आप बाकी अपने आप देखते रहिए। जब राहु लग्न में हो और केतु सप्तम में हो तो बनता है आपकी कुंडली में अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग में क्या परेशानी आएगी, तो जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा, जातक का जो स्वभाव है वो थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, जातक चालाक प्रवृत्ति का हो जाता है क्योंकि लग्न में राहु बैठ के जातक को चालाक बना देता है, जातक अनैतिक होता है, जातक उभय विचारी होता है, झूठ बोलने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति नित्य जीवन में षड्यंत्र रचता है, अदालती केसों का सामना करना पड़ता है, जातक के जीवन में सम्मान पाने के लिए उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, देखा गया है। और साथ ही जातक का जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी दुखी होता है क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ती है, तो जातक के वैवाहिक जीवन में भी समस्या होती है। वहीं जब राहु द्वितीय भाव में हो, जब राहु द्वितीय भाव में हो और केतु कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ये बनता है कुलिक काल सर्प योग। इसमें जातक अस्वस्थ रहता है, आर्थिक स्थिति जातक की खराब रहती है, जातक के बदनामी के डर रहते हैं, आय अधिक और व्यय दोनों एक दूसरे से लगा रहता है, आय से ज़्यादा व्यय होता है, जातक आय और व्यय के चक्कर में परेशान रहता है, पारिवारिक जीवन में तनाव होता है, पत्नी से तलाक की संभावनाएं बढ़ जाती है या फिर पत्नी से पृथकता बढ़ जाती है। वहीं वासुकी काल सर्पयोग, जब राहु तृतीय भाव में और केतु कुंडली के 9वें भाव में हो तो ये बनेगा वासुकी काल सर्पयोग। इसमें सहोदर, तीसरा जो हमारा घर है वो हमारे भाई बहनों का है, वो हमारे पराक्रम का है, तो सहोदरों से, भाई बहनों से कष्ट होगा, बड़ी कठिनाइयों से अचल संपत्ति जातक को प्राप्त होती है। वहीं देखा जाए तो वाहन से, सेवकों से निरंतर जातक को पीड़ा रहती है क्योंकि तीसरे भाव से हम नौकर चाकर का भी विचार करते हैं। वहीं यदि देखा जाए तो जातक धर्म कर्म में रुचि नहीं लेता है क्योंकि राहु की दृष्टि 9वें भाव पे पड़ेगी। वहीं जातक को साइन करते वक्त, सिग्नेचर करते वक्त हमेशा ध्यान रखना, जातक क्या करेगा, कुछ ऐसे दस्तावेज पे सिग्नेचर कर देगा या साइन कर देगा जिससे उसको कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। अब वहीं यदि राहु कुंडली के 4थे भाव में और केतु कुंडली के 10वें भाव में बैठे हों तो ये बनेगा शंखपाल काल सर्पयोग। शंखपाल काल सर्पयोग बनता है। इसमें क्या होता है, तो जातक के चल अचल संपत्ति में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, माँ से निरंतर कष्ट होता है या माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, वाहन से पीड़ा होती है, जीवन में कई उलट पलट, शिक्षा में कठिनाइयाँ होती है क्योंकि 4थे भाव से हम शिक्षा का भी विचार करते हैं, आर्थिक रूप से जातक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी जातक सब कुछ गंवा करके और बिल्कुल
दिवालिया हो जाता है, उसकी स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। वहीं जब राहु पंचम में हो और केतु एकादश में हो, वहीं जब राहु पंचम में हो और केतु एकादश में हो तो ये बनेगा पद्म काल सर्पयोग। इसमें क्या होता है, पंचम भाव से हम शिक्षा का और संतान का विचार करते हैं। तो जातक संतान से दुखी रहेगा, संतान से समस्या, संतान प्राप्ति में उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वृद्धावस्था में बच्चों से अलगाव हो जाएगा, गुप्त शत्रुओं से जातक अनेक परेशानियां झेलेगा, बंदी जीवन, एक बंधा बंधा सा महसूस करेगा, ऐसा जीवन व्यतीत करेगा। वहीं कुछ जातक को जुए खेलने की लत पड़ जाएगी और जातक लॉटरी सट्टा में काफ़ी धन अपना गंवा देगा, जातक को चोट चपेट का भी सामना करना पड़ता है। वहीं यदि राहु कुंडली के छठे भाव में हो और केतु जो है वो कुंडली के 12वें भाव में हो तो ये बनेगा, तो इसको कहते हैं हम महापद्म काल सर्प योग। इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रणय संबंधों में असफलता होती है, प्रियजनों और पत्नी के से अलगाव का जातक को हार्दिक दुख झेलना पड़ता है। जातक का चरित्र थोड़ा सा, जातक का जो चरित्र है वो थोड़ा संदेहपदक होता है। सदैव जातक अवसाद और शत्रुओं से पीड़ा रहता है, जातक के शत्रु सदैव उस पर हावी रहते हैं और जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है। वहीं यदि राहु कुंडली के 7वें भाव में और केतु कुंडली के लग्न में बैठे तो ये बनेगा तक्षक काल सर्पयोग। तक्षक काल सर्पयोग में विवाह में मतभेद, जातक का पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण होता है, जीवन में संघर्ष होता है, जातक के दाम्पत्य जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, ऐसा देखने में आता है। वहीं यदि राहु कुंडली के 8वें भाव में और केतु कुंडली के 2 भाव में बैठे हों तो इसको कहते हैं कर्कोटक काल सर्पयोग। ये भाग्य में बाधाएं देता है, जातक को पदावनति का सामना करना पड़ता है, पैतृक संपत्ति में अच्छा जातक को हिस्सेदारी नहीं मिलता है, या फिर जातक को पैतृक संपत्ति के लिए काफ़ी जूझना पड़ता है, कई बार कोर्ट कचहरी से जा करके लेना पड़ता है। व्यापार में जातक को हानि होती है, जातक को दीर्घकालीन रोग जो है वो जातक को सताते रहते हैं। वहीं जातक को अचानक शस्त्र से चोट लगने की संभावनाएं बनी रहती है, जातक को शस्त्र से आघात होने की संभावनाएं यहाँ पे देखी गई है। जातक को अकाल मृत्यु का भय या अकाल मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है, जातक मित्रों से सदैव धोखा पाता है और कभी कभी जातक को विषजन्य आघात से भी जातक को सावधान होना चाहिए। ऐसे में जातक कई बार विष संबंधी समस्याओं में फंस जाता है और विष के कारण जातक की मृत्यु होने देखी गई है, ऐसा हो सकता है। अब 9वां शंखचूड़ काल सर्पयोग, जब राहु 9वें भाव में और केतु 3 भाव में हो, जब राहु 9 में केतु 3 भाव में हो तो ये बनेगा शंखचूड़ काल सर्पयोग। इसमें क्या होता है कि निरंतर जातक का दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता है, पिता से जातक को अल्प सुख मिलता है, शासन से जातक दंडित होता है, जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जातक का भाग्य उसका साथ छोड़ देता है और जातक को भाग्य में जो प्राप्त होना है उसके लिए काफ़ी निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। वहीं यदि राहु कुंडली के 10वें भाव में और केतु कुंडली के 4 भाव में हो तो ये बनेगा घातक काल सर्पयोग। इसमें जातक के कार्य क्षेत्र में, जातक के व्यापार में निरंतर उतार चढ़ाव देखना पाया गया है कि जातक के कार्य क्षेत्र में, जातक के व्यापार में निरंतर उतार चढ़ाव बना रहता है, जातक राज्य पक्ष से कहीं ना कहीं दंडित होता है, संतान रुग्ण बनी रहती है, माता पिता के सुखों में कमी पाई जाती है, कई बार माता पिता का साथ बचपन में ही छूट जाता है, जातक को काफ़ी आघात झेलना पड़ता है। वहीं यदि राहु कुंडली के 11वें भाव में और केतु कुंडली के 5वें, राहु कुंडली के 11वें भाव में केतु कुंडली के 5वें भाव में हो तो ये बनेगा आपका विषधर काल सर्पयोग। इसमें क्या होता है कि जातक को अपने जन्मभूमि से दूर गमन करना पड़ता है क्योंकि वो विदेश का भी भाव है। वहीं बड़े भाई बहन से मतभेद रहता है, नेत्र रोग, हृदय रोग, अनिद्रा और जातक को कई प्रकार के आय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जातक जिंदगी में सोर्सेस ऑफ इनकम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाते हैं। वहीं यदि राहु कुंडली के 12वें भाव में और केतु कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हों तो इसको कहते हैं शेषनाग काल सर्प योग। शेषनाग काल सर्प योग, इसमें क्या होता है, जातक सदैव गुप्त शत्रुओं से भयभीत रहता है, झगड़ों में हार होती है, जातक को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। 12वें भाव में बैठा राहु यदि पीड़ित हो तो जातक को जेल की यात्रा करनी पड़ती है, जातक के आंखों का ऑपरेशन होता है, झगड़ों में हार होती है, जातक को शत्रु परास्त कर देते हैं जातक को। तो इस प्रकार की समस्याओं का जातक का सामना करना पड़ता है। अब देखिए
ये तो मैंने बताया आपको काल सर्प कितने प्रकार के होते हैं और उसकी क्या क्या लाभ या क्या क्या नुकसान है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप पता करेंगे कि काल सर्प योग जो है वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। देखिए, यदि आपके कुंडली में पंच महापुरुष में से कोई भी योग बनता है, यदि आपके कुंडली में पंच महापुरुष में से कोई भी योग बनता है तो ये योग जो है वो आपके लिए कारक हो जाएगा। कैसे? यदि आपके कुंडली में मंगल से बनने वाला रोचक योग हो, शनि देव यदि षष्ठ महापुरुष योग बना के बैठे हैं, बुध देव यदि भद्र योग बना के बैठे हैं, शुक्र देव यदि मालव्य योग बना के बैठे हैं, गुरु बृहस्पति यदि हंस योग बना के बैठे हैं, गजकेसरी योग बना के बैठे हैं, वहीं यदि कुंडली में लग्न और नवम का संबंध, केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो जाए तो भी, वहीं राहु के नक्षत्र आद्रा स्वाति शतभिषा में कोई शुभ नक्षत्र बैठा हो, राहु के 3 नक्षत्र आद्रा स्वाति और शतभिषा, इसमें इन नक्षत्रों में कोई अच्छा ग्रह बैठा हो तो ये भी आपको अच्छा फल देगा। यदि आपको ये एग्जाम्पल लेना है कि काल सर्प योग अच्छा फल देता है जो मैंने बताया, तो आप सचिन तेंदुलकर की कुंडली जाकर देख सकते हैं। उनकी कर्क लग्न की कुंडली है, कुंडली के सप्तम भाव में उच्च के मंगल बैठे हैं और साथ में देवगुरु बृहस्पति भी उनके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। तो देख लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है कि वो जीवन में कितने सफल रहे हैं। काल सर्प योग वाले व्यक्ति जीवन में जो है वो काफ़ी फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। जीवन में जातक हर प्रकार का मान सम्मान कमाता है। यदि कोई सोचे कि काल सर्प योग खाली कष्ट प्रदान करता है, तो यदि ऐसा आप सोचते हैं तो आज के आज इस धारणा को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि काल सर्प योग सिर्फ अवनति नहीं बल्कि ज़बरदस्त उन्नति भी देता है। तो ये यदि योग आपके कुंडली में है तो आपको काल सर्प योग अच्छा फल देगा। और वहीं काल सर्प आपके कुंडली में खराब फल कब देगा? तो यदि आपका जन्म सर्प योनि में हो, यानी कि रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र, ये दोनों में यदि आपका जन्म हो तो जातक सर्प योनि में जन्म लेता है और काल सर्प योग कुंडली बना हो तो जातक को निस्संदेह ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। वहीं राहु यदि सूर्य के साथ बैठे हों, राहु यदि चंद्रमा के साथ बैठे हों, राहु यदि मंगल के साथ बैठे हों, राहु यदि बुध के साथ बैठे हों, राहु यदि गुरु बृहस्पति के साथ बैठे हों, राहु यदि शनिदेव के साथ बैठे हों, तो जातक को निसंदेह ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बैठ करके उन सबको वो कहीं ना कहीं पीड़ित कर देंगे और जातक को समस्या होगी। और ख़ास तौर पे यदि इस कुंडली में वो ग्रह यदि योग कारक हैं तो जातक की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, जातक को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब काल सर्प योग के कुछ लक्षण भी हैं, जैसे सपने में यदि आपको सांप दिखाई दे बार बार, कार्य में रुकावट हो, नींद में बोलने और चलने की आदत हो, स्वप्न में यदि जातक को ऐसा लगे कि मैं किसी ऊंचाई से गिर रहा हूं, जातक के और ऊंचाई पर जाते जाते ही जातक को भय लगे, जातक का शरीर यदि कांपने लगे, तो समझिए कि जातक काल सर्प योग के पीड़ित है। वहीं जातक को सिर दर्द की शिकायत हो, जातक को मानसिक रोग का सामना करना पड़े, पानी में सांप देखना या शरीर पे सांप लपेटा हुआ देखना, किसी प्रकार के सर्प का स्मरण यदि आपको आता है बार बार, तो समझिए आप काल सर्प योग से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। अब काल सर्प योग की कुछ सामान्य परेशानियां और भी देखी गई है। क्या? तो वैवाहिक जीवन में समस्या या वैवाहिक जीवन में समस्या या विवाह को लेकर समस्या, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है जातक को या देर से मिलता है, संतान में देरी होती है या संतान सुख का लाभ नहीं मिलता है, शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता का सामना करना पड़ता है, अकाल मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्टों का जातक को सामना करना पड़ता है। अब इसके ये तो मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं बताता हूँ आपको, यदि निसंदेह आपके कुंडली में काल सर्प योग यदि है तो कैसे आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। यदि उस कुंडली में राहु और केतु योग कारक बन के बैठे हुए हैं, यदि आपका लग्न वृषभ हो, तुला हो, मिथुन हो, कन्या हो, मकर हो, कुंभ हो, तो आप राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न कैटसाई धारण कर सकते हैं। राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न कैटसाई
आप धारण कर सकते हैं बनवा करके, इससे आपको लाभ होगा। वहीं यदि काल सर्पयोग कुंडली में बना हुआ है आप करके, तो आप छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। नंबर 1, राहु और केतु यंत्र की स्थापना करके पूजा कीजिए। राहु यंत्र स्थापित करके यंत्र के सामने लगातार 45 दिन तक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। 1 मुट्ठी गेहूँ लगातार चिड़िया को खाने के लिए दीजिए। वहीं राहु और केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राहु का मंत्र बता देता हूं मैं आपको, ओम राम राहवे नमः, और केतु का मंत्र ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का निरंतर संध्या काल में आप जाप करें, इससे आपको लाभ होगा। वहीं शिव जी पर नित्य शिवलिंग पर जाकर के 1 लोटा जल चढ़ाएं, 2 बेलपत्र चढ़ाएं या 3 बेलपत्र चढ़ाएं, या नहीं तो सिर्फ जल भी चढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य शिव जी की आराधना करें, शिव जी की पूजा करें, इससे आपको लाभ होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सुबह शाम करें, इससे आपको लाभ होगा। वहीं आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप भी इस योग में काफ़ी लाभदायक होता है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा करें, सर्पों की पूजा करें, व सांपों को हो सके तो मारे ना। सांप को मारना अच्छा नहीं होता है काल सर्पयोग में। 9 नाग स्तोत्र का पाठ करें। 16 सोमवार का आप व्रत कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत करने से काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि शिव जी को सर्पों का देवता कहा गया है। अतः शिव जी की जितनी पूजा करेंगे, शिव जी की जितनी आराधना करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। तो शिव जी की आराधना खूब करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन छोटे छोटे उपायों को करके और अपनी ज़िंदगी में आप हर प्रकार के समस्याओं से, हर प्रकार के प्रॉब्लम से आप मुक्ति पा सकते हैं। वही आप इस काल सर्पयोग की शांति अवश्य कराएं। यदि आपके कुंडली में काल सर्पयोग बना हुआ है तो शांति कराना इसका अत्यंत आवश्यक होता है। अब शांति के मैं आपको मुहूर्त बताता हूँ, कब कब आप शांत कराएं। यदि अमावस्या के दिन राहु का नक्षत्र हो तो उस दिन शांति करवाएं। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण हो तो उस समय ग्रहण में शांति कराना अत्यंत उत्तम माना गया है। साथ ही शिवरात्रि में आप इसका शांति करा सकते हैं। गोचर में जब काल सर्प योग जब बना हो, यदि वर्तमान गोचर में काल सर्प बना हो, तब भी आप काल सर्प योग की शांति करा सकते हैं। नवरात्रि में भी इनकी शांति कराने का कहीं कहीं प्रमाण मिलता है, तो नवरात्रि में भी आप शांति करा सकते हैं। नाग पंचमी पे काल सर्प योग की निर्वृत्ति के लिए शुभ मुहूर्त है, अत्यंत शुभ माना गया है कि नाग पंचमी पे यदि आप इसकी शांति कराएं तो बड़ा अच्छा होता है। तो काल सर्पयोग सिर्फ बुरा नहीं होता है, काल सर्पयोग सिर्फ अच्छा नहीं होता है, दोनों प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने दोनों आपको बता दिया है। अब आपको अपनी कुंडली देखना है और विचार करना है कि हम कैसे इसको, मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, उस हिसाब से आप अपना उपाय करें। छोटे छोटे मंत्रों का, हाँ फिर से कहूँगा, शिव जी की आराधना निरंतर करें। शिव जी की आराधना से काल सर्पयोग शांत होता है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। साथ में आप ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इस मंत्र का जो आप रुद्राष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। तो इन छोटे छोटे उपाय को करके और काल सर्पयोग से आप मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए बातें पसंद आई हो तो कमेंट में जाकर निश्चय ही लिखें। यदि आपको कोई राय हो तब भी आप दें। और आप अपनी जन्म कुंडली से किसी प्रकार का ग्रहों की स्थितियों के बारे में या ग्रहों से पीड़ा हो रही है तो उसका निवारण जानने की यदि आपके मन में इच्छा है तो आप कमेंट में आकर लिखें। मैं निस्संदेह आपके 1 या 2 प्रश्नों का जवाब दूंगा। आज के लिए इतना, नमस्कार।